दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हम गेस क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 सब्जेक्ट फिजिक्स बाय प्रदीप कुमार। आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, अगर ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए, पीडीएफ चाहिए, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप मंगा सकते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी 2 नंबर का जो है हम लोग बनाने का प्रयास किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। आप लोग जानते होंगे कि आवेश जो है हमेशा जो है पूर्ण गुणज के रूप में होता है, Q बराबर प्लस माइनस NE। तो ये आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है। आवेश संरक्षण सिद्धांत के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। आपको पता होगा कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि अगर काटेगी तो विद्युत बल रेखाओं की दिशा 2 बन जाएगी, इसलिए एक दूसरे को नहीं काटती है। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को काटेगी तो विद्युत बल रेखाओं की 2 दिशा प्राप्त होगी, जो संभव नहीं है। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को 2 नंबर में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कुलम्ब के नियम की सीमाएं लिखें, लिमिटेशन ऑफ कुलम्ब्स लॉ। जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर का है। लिमिटेशन ऑफ कुलम्ब्स लॉ आप अच्छे से लिखेंगे, 2 नंबर प्राप्त होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बनाते हैं तो 2 नंबर आपको मिल जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध स्थापित करें। दोस्तों एक फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का -dV/dr, जो कि आप निकालते हैं तो आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। यही क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध बताना है। 7 नंबर देखिए, गॉस नियम से कुलम्ब नियम प्राप्त करना है। ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में भी आने का चांस है। गॉस के प्रमेय से कुलम्ब का नियम प्राप्त कीजिए। तो आप लोग इसको भी अच्छे से देख जाएंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन ये 2 नंबर का है। विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स जो है किसी भी सरफेस से विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या गुजरती है उसे ही फ्लक्स कहा जाता है। आप अच्छे से इसका भी तैयारी कर लेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर स्पष्ट करें। आवेश एक अदिश राशि है, द्रव्यमान भी एक अदिश राशि है। जो भी इसका मात्रक लिख दीजिए, इसका परिभाषा लिख दीजिए। आवेश जो है भौतिकी की वह मौलिक राशि जिसके कारण विद्युत और विद्युत संबंधी अन्य सभी प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। और द्रव्यमान जो है किसी वस्तु की संहति को कहा 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन लिखेंगे, 7 लाइन लिखेंगे अच्छे से। अगर आपको पॉइंट वाला है 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट लिखते हैं, अच्छा नंबर मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है डोपिंग क्या है। आप जानते होंगे कि डोपिंग क्या है। किसी भी सेमीकंडक्टर में जो हम अशुद्धियाँ मिलाते हैं उसे ही, उस प्रक्रिया को ही डोपिंग कहते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है परावैद्युत शक्ति तथा परावैद्युतांक को परिभाषित करें। दोनों का डेफिनेशन लिखेंगे, दोनों का डेफिनेशन लिखते हैं तो 2 नंबर मिल जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। आप विद्युत विभव या विद्युत तीव्रता, आप उसका जो है एसआई मात्रक लिखेंगे, उसके बारे में उसका संकेत लिखेंगे, और हो सके तो उसका परिभाषा के साथ साथ उसका फॉर्मूला भी अगर लिख देते हैं तो और बेटर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संधारित्र क्या है। संधारित्र आप जानते होंगे, संधारित्र क्या है, कैपेसिटर क्या है, और संधारित्र की धारिता का व्यंजक, धारिता से आप क्या समझते हैं। किसी भी संधारित्र का जो धारिता होता है उसको भी आपको परिभाषित करना है। अगला क्वेश्चन कहता है 14 नंबर, बिजली के तारों पर ऊंची वोल्टेज पर धारा प्रवाहित करने पर तार पर बैठी चिड़िया उड़ जाती है क्यों। किसी भी बिजली के तार पर जो चिड़िया बैठी होती है वो अचानक अगर ऐसी प्रवाहित होती है तो चिड़िया उड़ जाती है। इसका रीजन मैंने क्लास में लिखवाया था। किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो आप हमारे नंबर पे
मैसेज करके, इस नंबर पे मैसेज करके आप हमसे नोट ले सकते हैं आराम से। 95 70 30 17 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। किसी भी संधारित्र को 3 क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में भी जोड़ सकते हैं, समांतर क्रम में भी जोड़ सकते हैं, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि श्रेणी क्रम में आप कैसे जोड़ेंगे धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। तो ये भी आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से बनाते हैं तो 2 नंबर मिल जाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए व्यंजक लिखे। किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, संवहन वेग, तो चुप रहिए। तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर आप निकालते हैं तो आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। 17 नंबर कहता है स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में 2 अंतर लिखिए। 2 अंतर लिखने के लिए कहा जा रहा है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए आप इसमें क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन को परिभाषित करना है। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर लिखना है, जो कि आप अगर लिखते हैं तो आपको नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन दोनों का, अगर आप परिभाषा के साथ साथ आपको एक एक दोनों का उदाहरण देना होगा कि नाभिकीय संलयन में कौन कौन सा एलिमेंट भाग लेते हैं और क्या ऊर्जा कितनी मात्रा में प्राप्त होती है। नाभिकीय विखंडन का उपयोग कहाँ होता है, नाभिकीय विखंडन में कौन कौन से मतलब कि आप समीकरण अगर देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। मार कर लाता तेल लगुन झेल से लेके उड़ने वाला, जल्दी ला। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत मशीनों में नोक नहीं छोड़ा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत मशीन में आप नोक को क्यों नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि अगर हम नोक छोड़ते हैं तो वहाँ से आवेश का यानी ऊर्जा का बहाव होने लगता है, ऊर्जा हमारी बर्बाद होने लगती है, इसलिए विद्युत मशीनों में नोक नहीं छोड़ा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है ओम का नियम क्या है। आप लोग मैट्रिक क्लास में भी पढ़े होंगे कि ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब किसी चालक तार से नियत टेम्परेचर पे, इसमें कंडीशन है कि टेम्परेचर नियत होना चाहिए। जब किसी चालक तार से धारा का प्रवाह होता है तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। आप इसका अच्छे से परिभाषा को और इसका व्यंजक को भी देख लेंगे। इसको साबित करने के लिए भी कभी कभी पूछा जा सकता है। चलिए किस प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, यह किन किन बातों पर निर्भर करती है। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे कि प्रतिरोध जो होता है किसी भी विद्युत धारा के रास्ते में रुकावट उत्पन्न करती है और प्रतिरोध को आर द्वारा सूचित किया जाता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है और यह किन किन बातों पर निर्भर करते हैं, इसको अगर लिखते हैं तो 2 नंबर आपको मिल जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं। विद्युत ऊर्जा भी आपसे पूछा जा सकता है। विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं, लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लॉरेंज बल का परिभाषा लिख करके इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन का था व्योममापी के सिद्धांत को लिखिए। चलिए 2 अंक का ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 25 का था सेलों के समूह से आप क्या समझते हैं। यानी कि जब आप जानते होंगे कि 2 या 2 से अधिक सेलों को किसी धारा को बनाए रखने के लिए किसी भी परिपथ में जोड़ा जाता है, वही सेल का समूहन होता है। और सेल का समूहन जो है श्रेणी क्रम समूहन, समांतर क्रम समूहन, इसका भी डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है। 26 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कहता है शंट क्या है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शंट क्या है। जो तार हमारी तांबे की तार को जो हम जोड़ा जाता है एमीटर या वोल्टमीटर में, वही शंट कहलाता है। और आगे की तरफ चलते हैं, क्या है धारा घनत्व को परिभाषा दे। धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी, आप 2 नंबर प्राप्त करना है तो इसको भी देख करके जाएंगे। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन जो कि मॉडर्न फिजिक्स का है, सीबेक प्रभाव तथा पेल्टियर प्रभाव में क्या अंतर है।
इसका परिभाषा भी आपसे पूछ सकता है, इसके बारे में आपको कहेगा कि इसके बारे इससे क्या समझते हैं, आपको लिखना है तो आप लिख देंगे, आराम से लिख देंगे। कभी कभी बिजली के बल्ब को अचानक बंद करने पर बल्ब फ्यूज हो जाता है। इसको समझाना है कि आखिर बल्ब जो है फ्यूज क्यों हो जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि समताप यंत्र क्या है। समताप यंत्र क्या है, यानी इसको भी आप अच्छे से देख लेंगे क्योंकि ये कम इम्पोर्टेंट है। 31 नंबर कहता है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता किस बात पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है धारा सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदला जाता है।